बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मेरी ईद स्पेशल की रेसिपी में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्विक बनने वाली झटपट सी मज़ेदार ठंडी ठंडी सी रेसिपी है। वो है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी, जिसको तो हम बनाएंगे मिल्क से। ना इसमें यूज़ करेंगे हम कंडेंस्ड मिल्क, बल्कि बहुत ही ईजी वे में और झटपट तरीके से हम ये आइसक्रीम बनाकर तैयार करेंगे। आजकल बाजार में बहुत ही फ्रेश स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो आप आज ही इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम ले ली है। आप कोई सी भी ब्रांड की व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं। अब हम इस क्रीम को उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक ये वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाती और थोड़ी फ्लफी नहीं हो जाती। अगर आप चाहें तो आप हैंड बीटर भी यूज कर सकते हैं। बीट करते वक्त एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि बीट करते वक्त क्रीम जो है वो अच्छी तरह से चिल होनी चाहिए। फ्रीजर में रखने के बाद इसको निकाल के आप फौरन बीट करेंगे तो ये जल्दी बीट हो जाएगी। गर्मी ज्यादा होती है तो टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक बर्फ का प्याला लेकर उसके ऊपर आप इस क्रीम को प्याले को रखकर बीट करेंगे तो क्रीम का टेम्परेचर भी सही रहेगा और क्रीम जल्दी बीट हो जाएगी। 5 से 7 मिनट बीट करने के बाद देखें क्रीम हमारी इतनी गाढ़ी हुई है। अभी मैं यहाँ पे मशीन को रोक के यहाँ पे 4 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई चीनी शामिल कर दूंगी इसमें। आपके पास साबुत चीनी हो तो आप उसको पहले पीस लीजिएगा, फिर पिसी हुई चीनी इसमें शामिल कीजिएगा। चीनी ऐड करने के बाद इसको दोबारा से बीट करेंगे। क्रीम देखें हमारी इतनी गाढ़ी हो चुकी है कि इसकी सॉफ्ट पीक्स अभी बनने लगी हैं। अब मैं दोबारा से मशीन को रोक दूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी स्ट्रॉबेरी का पल्प। यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब स्ट्रॉबेरी ले ली थी, मतलब 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी ले ली थी और उनको बगैर पानी के मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। वो तमाम मैं पल्प इसमें शामिल कर दूंगी। पल्प ऐड करने के बाद साथ ही साथ मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून के करीब स्ट्रॉबेरी एसेंस इसमें डालूंगी। इससे बहुत ही प्यारी और मज़ेदार सी बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसे बाजार की आइसक्रीम होती है वैसे ही इसकी स्मेल हो जाती है, खुशबू हो जाती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा निखर के आता है। तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। बहुत इजीली अवेलेबल होता है ये मार्केट में, आप इसे इजीली लेकर यूज़ कर सकते हैं। अब हम दोबारा इसको बीट करेंगे। पहले स्पीड को हम लो रखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड को खुद से बढ़ा देंगे। इस तरह से हमने बीट करना है सर्कुलर मोशन में, ताकि ये जल्द अज जल्द बीट हो जाए। ये देखिए क्रीम हमारी अच्छी तरीके से बीट हो चुकी है। अब मैं इसको इस तरह से समेट लूँगी। बस अब इसके ऊपर मैं क्लिंग रैप लगाकर इसको फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अब हम बना लेते हैं बच्चों की मोस्ट फेवरेट जेली। जेली का 1 पैकेट मैंने ले लिया था यहाँ पे, उसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 कप के करीब खौलता हुआ गर्म पानी और इसको हम अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे इसमें। जब जेली के तमाम क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो जाएंगे तो फिर हम इसको एक बर्तन में जमा लेंगे। एक पतली सी लेयर बन जाएगी। चाहे तो आप इसे पंखे के नीचे रख दीजिए या फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगेंगे, जेली हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। फिर हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे क्यूब्स में हमें इसे बनाना है। 2 घंटे के बाद मैं यहाँ पे अपने क्रीम के बाउल को भी निकाल कर ले आई हूँ। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब इसे दोबारा हम 4 से 5 मिनट के लिए बीट करेंगे। बीट करने से ये होगा कि इसके जितने भी क्रिस्टल्स बने होंगे वो तमाम के तमाम मेल्ट हो जाएंगे और हमारी बहुत ही क्रीमी और स्मूथ सी आइसक्रीम बनकर रेडी होगी। अब इसमें थोड़ी सी कटी हुई स्ट्रॉबेरी के चंक्स में शामिल कर दूंगी। आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं ये। अब जो हमने जेली जमा के रखी थी वो तमाम जेली मैं इसमें शामिल कर दूंगी। फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरह से आइसक्रीम बनाएंगे ना, यकीन कीजिए आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा बच्चे ही डिमांड करते हैं आइसक्रीम की। बस उनको हर वक्त आइसक्रीम खानी होती है। तो इस तरह से हम घर में आइसक्रीम बना कर रखेंगे, बाहर की गैर मयारी आइसक्रीम से भी बच्चों को बचा सकेंगे और घर में हेल्दियर आइसक्रीम आप बनाएंगे। किसी भी फ्रूट की आप बना के रख सकते हैं इसी तरीके से। अब मैं इस आइसक्रीम को तमाम चीज़ें मिलाने के बाद कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से टैप करेंगे ताकि बीच में कोई एयर बबल या स्पेस ना रहे। थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे चंक्स ऊपर से भी डेकोरेट कर दिए हैं। बस अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद 7 से 8 घंटे के लिए इसको डीप फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से जम जाए। आप चाहें तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। देखिए 7 से 8 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम जम के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप बाजार की आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे। बस अब एक नाइफ़ की मदद से इसको हम इजीली कट कर लेंगे और कट करके इसको सर्व कर देंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार और इजी वे में झटपट बनने वाली आइसक्रीम की रेसिपी है। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इतना बड़ा कंटेनर आपको तकरीबन 700 से 800 का मिलेगा। आप अगर किसी मार्केट में या किसी ब्रांड की आइसक्रीम को लेना चाहेंगे, यही आइसक्रीम आप 250 से 300 रुपये में घर में आसानी बना के तैयार कर सकते हैं और बच्चों को एंजॉय करा सकते हैं। बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी आइसक्रीम, मयारी आइसक्रीम आप घर में बच्चों को खिला सकते हैं बनाकर। बच्चे भी खुश और आप भी खुश और जेब पे भी भारी नहीं पड़ती है आइसक्रीम। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त आइसक्रीम हमारी जम के रेडी हो चुकी है। टेस्ट में इतनी ज़्यादा मज़े की होती है ना ये, क्योंकि जो बीच में चंक्स आते हैं ना जेली के और फिर स्ट्रॉबेरी के, वो इतने मज़े के लगते हैं। जब आप बनाकर खाएंगे तभी आप इसको फील कर सकेंगे और इन्जॉय कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर, सिंपल सी रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए भाई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।